हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 की जीव विज्ञान की अगली नेक्स्ट क्लास, उसी के आगे यकृत और अग्नाशय के आगे हम पढ़ने वाले थे क्या, पितरस। और तो पितरस आगे पढ़ना है। पितरस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है। तो देखो, पितरस बेसिक कुछ भी नहीं है, ये भी पार्ट है पाचन के लिए। तो देखो, ये जो पितरस है ये यकृत से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन बनता कहाँ से है, तो सबसे पहले पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि ये बताओ पितरस पितरस का निर्माण कहाँ से होता है, यानी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यकृत से होती है। और पितरस के जस्ट नीचे साइड में एक थैली होती है, उस थैली में ये क्या होता है, स्टोर होता है। उस थैली का नाम होता है पित्ताशय होता है। तो आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, देखो क्या होता है इसमें बताया गया है। यह यकृत द्वारा क्या होता है, ये यकृत द्वारा क्या होता है, उत्पादित होता है, यानी यकृत द्वारा स्रावित निकलता है। और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ पितरस का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप बताओगे यकृत से। और स्टोर कहाँ होता है, संग्रहित कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पितरस का काम क्या है, पितरस क्यों निकलता है, इसका वर्क क्या है। तो पितरस कुछ भी नहीं, पितरस हमारे अंदर जो फैट होती है, वसा होता है, उसके पाचन में यह काफी मदद करता है। कैसे पाचन करता है, तो वसा का लगभग 98%, लगभग 98% पायसीकरण, उस विधि को क्या बोलते हैं, पायसीकरण विधि द्वारा क्या होता है, पितरस पाचन करता है। इसमें होता क्या है, पायसीकरण में वसा अथवा वसी अम्लों के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देता है। किसके द्वारा, पितरस के द्वारा तोड़ता है। तो बेसिक पितरस का काम क्या होता है, पितरस क्या करता है, वसा का 98% क्या करता है, पश्चीकरण। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पश्चीकरण निम्न से किसमें होता है, ठीक है, या कौन सा रस करता है। तो याद रखना आपको पितरस काम करता है। तो पितरस क्या होता है, ये वसा का 98% यानी पश्चीकरण करता है। वसा ये क्या करता है, वसा अथवा वसी अम्लों के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ना ही क्या कहलाता है, पितरस के द्वारा ही ये काम होता है। तो ये हुआ पितरस का कार्य। अब बात ये आती है सर की पित्त जो है हमारे शरीर में कितना निकलता है। तो पर डे के हिसाब से देखा जाए, तो पर दिन के हिसाब से देखा जाए तो 600 से 700 पर मिली, यानी पर डे के हिसाब से हर एक दिन में 600 से 700 मिली पर डे मिलता है। कितना, 600 से 700 मिली पर डे का इसका क्या होता है, निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। अगर बात करें इसके पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तो ये इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति में क्या होता है, 7.9। फिर देखो पीएच मान कितना है, 7.9 से 8.9। तो इसका नेचर कैसे होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे, क्षारीय प्रकृति का होता है। कलर की बात करें तो हरा और पीला रंग का होता है। अगर इसके संगठन की बात करें, इसमें मतलब बना कैसे, किन किन चीज़ों से होता है, पितरस का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, तो सबसे ज़्यादा लगभग 99% वाटर ही होता है। 99% क्या होता है, जल होता है। फिर क्या होता है, पित्तरवण होता है, पित्तवणिका होता है, कोलेस्टोर्स होता है, फास्फोरस लिपिड्स होता है। और इन सब चीज का अगर प्लस प्लस करके जोड़ दिया जाए तो टोटल क्या यहाँ पर निर्माण होता है, किसका, पितरस का निर्माण होता है। किसका, पितरस का होता है। तो बात करें कि इसमें अगर एक बात और याद रखना हमेशा, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि इसमें किसी प्रकार का ऐसा कौन सा रस है जिसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो वो है आपके पास पितरस। पितरस एक ऐसा एंजाइम है जिसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं किया जाता है। ठीक है। तो बस आपको बस पितरस के बारे में इतनी ही जानकारी याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो क्या करता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो लिवर से यानी यकृत से। और मतलब स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। काम क्या होता है, ये वसा का पाचन करता है। लगभग 98% पश्चीकरण करता है। पश्चीकरण का मतलब होता है वसा का पाचन करना या वसी अम्लों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही।
पित्त करता है। अगर पर डे के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में पित्त का कितना निर्माण होता है, तो 600 से 700 मिली पर डे के हिसाब से हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है। अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें यानी पीएच मान की बात करें तो 7.9 यानी 7.9 से 8.5। अगर नेचर पूछे इसका, प्रगति पूछे पितरस की प्रगति कैसे होती है, तो क्षारीय टाइप का होता है, ना तो अम्लीय का। याद रखना क्षारीय नेचर का होगा। और रंग की बात करें तो ये लगभग हरा, थोड़ा हरा और पीला कलर का होता है, ठीक है। और इसके संगठन की बात करें तो ये जल से बनता है, पित्त रवण है, पित्त वर्णका है, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरिक लिपिड्स, इन सब का निर्माण होकर क्या बनाता है, पित्तरस बनाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए इसे नोट करके लिखवाया गया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें किसी प्रकार कौन सा ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो याद रखना पित्तरस। तो आज हम पित्तरस पढ़े हैं, कल हम छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आपका जज पेपर आने वाला है, तो एक प्लान बनने वाली है कि जो अंशाल पेपर है कक्षा 10 का, तो उस साइंस का कक्षा 10 का अंशाल जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं लाइव के साथ। आपको जुड़ना है सबको एक साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।